अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल विद अनदर एपिसोड ऑफ नॉवल जिसका नाम है शौक़ उल्फत। पर एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हर न्यू आने वाली एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको बहुत ही अमेजिंग नॉवेल्स और स्टोरी सुनने को मिलेंगी और अगर आपको मेरा वॉइस ओवर पसंद आता है तो फिर आप मुझे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट नॉवल का ज़रूर बताएं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर वीडियो बनाऊँ। तो चलें आज के एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 5, शौक़ उल्फत बाय अनमोल ख़ान। ना वो ठीक करने की कोशिश करती है, उनके बीच सब ठीक हो जाए, मगर उतना ख़राब हो जाता है। पता नहीं क्या हो जाता है इसे। जब वो इसकी गुर्बत सह नहीं पाती, कैसे मनाएगी वो। अब एक इसे परी का डर रहता जो इसकी आंखें इसे बहुत कुछ बावर करवाती हैं। अब वो करे तो क्या करे, यही सोचते सोचते वो सोफे पर सो जाती है। वहीं शयान दूसरे कमरे में सब कुछ तबाह कर चुका था। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से आवाज़ बाहर नहीं जाती, वरना इस वक्त घर में कोहराम मच चुका होता। कुछ हुआ है? पुप्पो को कोई किताब पढ़ रही थी। मन को उदास बैठा देखकर कहा, नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ। मन ने मुस्कुरा कर कहा, ये बाल वैसे ही तो सफ़ेद नहीं हुए, बताओ क्या हुआ है, कोई बात है? इन्होंने किताब साइड पर रखकर अपने पास बिठाया। मन की आंखें पल भर में नम हुई। आज तीसरा दिन था। शयान ना इससे बात कर रहा था, ना ही इससे अपना कुछ काम करने देता है। इसके करने से पहले वो खुद कर लेता है या बग़ैर नाश्ता किए चले जाता है। रात को भी तब आता है जब वो सो गई हो। मन को बहुत रोना आया इसके इस रवैये पर, मगर वो जब्त किए हुए थी। अनायत भी घर जा चुकी थी। अपने भी वो कमरे में बोर हो रही थी तो पुप्पो के पास आ गई। बच्चे क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना? पुप्पो इसकी यूँ रोने पर परेशान हो गई। पुप्पो मुझे मेरे घर जाना है, प्लीज़ मुझे मामा बाबा के पास जाना है। चेहरा हाथों में छुपाकर वो ज़ोरों से रोने लगी। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं बात करती हूँ, जयान से रो नहीं, तबीयत ख़राब हो जाएगी। मगर वो यूँ ही रोए जा रही थी। कौन मर गया है कि यूँ रो रही हो तुम? अंदर आते शयान ने इसे रोता देखा, गुस्से से कहा। मन के बहते आंसू पल भर में रुक गए। ये किस तरीके से बात कर रहे हो शयान? पुप्पो ने इंतहाई गुस्से से कहा। मन से तो नज़रें ऊपर भी नहीं हो रही थी जो इस तरीके से अपनाना चाहिए। इसे आखिर बताए तो कौन मर गया है इसका? शयान, पुप्पो ने इसकी बात सुनकर गुस्से से कहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि इसको एक लगाए। मन ने बेयकीनी से इसे देखा। वो कैसे इसको बोल सकता था? शयान ने एक नज़र इसे देखा और चलते हुए इसके पास आया। रहोगी तो तुम यही? तुम आई भी शयान सुल्तान की मर्ज़ी से थी और जाओगी भी शयान सुल्तान की मर्ज़ी से। ये बात अपने इस दिमाग में डाल लो। और कुछ कहे बगैर वहाँ से चला गया। वो तो आया ऑफिस के काम से, मगर यहाँ से गुजरते हुए मन के अल्फाज सुनकर इसे शदीद गुस्सा आया। वो इसे मनाने के बजाय यहाँ से जाने की बात कर रही है। वो इसलिए तो इसके सामने काम आता है कि वो अपना ज़ब्त ना खो दे, मगर ये लड़की इसके सब्र को आजमा रही है। धर्म से दरवाज़ा बंद होने पर मन की चीखें निकलते निकलते बची। मन, बच्चे पागल है ये बस तुम्हारे जाने की बात सुनकर ऐसा रद्द-ए-अमल ज़ाहिर कर किया। इसे खौफ से थर थर कांपते देखकर पुप्पो ने प्यार से कहा, क्या वो कभी यहाँ से नहीं जा पाएगी? हाँ, इसे परी से मदद लेनी होगी। वैसे भी वो इसे यहाँ से निकालने के चक्कर में है। मन एक नज़र इन्हें देखकर भागकर अपने कमरे में आई। क्या करूँ मैं इसका? कैसे दिल लगेगा इस बच्ची का? हर बात पर गुस्सा करता है। क्यों नहीं डरेगी वो? इससे मुझे साफ साफ बात करनी होगी इससे। या वो इससे नरमी इख्तियार कर ले या इसे इसके घर छोड़ाए। बस बहुत हुआ। इसके यूँ बुरे कदम पर मैं चुप हो गई, मगर अब इस बच्ची के साथ जुल्म नहीं होने दूंगी। क्या हालत हो गई है इस मासूम की? शयान, इसका अंजाम भी बुरा होगा जो तुम कर रहे हो। काश बेटा मैं तुम्हें रोक पाती। काश। पुप्पो हाथों में सर पकड़ कर सोचे जा रही थी। शयान के रवैये ने इससे बहुत दुख दिया। इन्हें इससे ये उम्मीद नहीं थी। अनायत कहाँ जा रही हो? अनायत की अम्मी ने इसे तैयार देखकर कहा। अम्मी, मैं मन भाभी से मिलने जा रही हूँ, मुझे याद आ रही है इनकी। आप भी चलो ना। अनायत ने एक नज़र खुद को आईने में देखकर अपनी माँ से कहा, तो अकेले कैसे जाओगी? रुको, तुम्हारे बाबा को कहती हूँ ले जाए। नहीं मामा, बाबा बिज़ी हैं, इन्हें डिस्टर्ब मत करें, मैं वॉक भी कर लूँगी ना, मोटी हो रही हूँ। अनायत ने अपने सरापे को देखते हुए कहा, जो मोटी बिल्कुल नहीं थी। पतला सा जिस्म, इसके ऊपर लंबे बाल इसे और भी खूबसूरत बना रहे थे। हाँ हाँ हाँ, अच्छा बाबा, अच्छा, तुमसे कोई जीत नहीं सकता। ख्याल से जाना। आप नहीं जा रही ना? मैं तुम्हारे बाबा के साथ जाऊंगी। तुम जाओ और पहुँच कर बता देना। गाड़ी होने के बावजूद भी तुम पैदल जा रही हो। अनायत ने बदले में इन्हें मुस्कुरा कर देखा। ओके, अल्लाह हाफिज़ कहकर इनके गाल पर बोसा देते हुए कहा। अनायत की अम्मी मुस्कुरा दी। अपनी इस पागल
बेटी की हरकत यही तो इनकी कुल कायनात थी। शादी के 2 साल बाद ही अल्लाह ने शाहिद और राबिया को अल्लाह ने बेटी जैसी औलाद से नवाजा था। इसके बाद इनकी कोई औलाद नहीं हुई, बस तब से इनकी जान बसती है अनायत में। वो भी पाकिस्तान से ही थे और मुस्लिम भी थे। काफ़ी अमीर होने के बावजूद भी अनायत ने कभी गरूर नहीं किया, ना ही कभी दौलत का ही, ना कभी हुस्न का। अल्लाह ने हुस्न भी रच के दिया था। अनायत की अम्मी इसे पीछे से दुआ देते हुए अपने काम में मसरूफ़ हो गई। तौबा यार, एक तो मामा के इतने सवाल होते हैं। गाड़ी में बैठते हुए अनायत ने कहा और एक नज़र साथ बैठे जमशेर पर डाली, जो गुस्से से ही देख रहा। वो अस्पताल में ही था कि अनायत की कॉल आई। इसे हैरत हुई कि इसके बाद इसका नंबर कहाँ से आया। बिना दुआ सलाम के हुक्म दिया कि मेरे घर पर आओ। इसने मन से इनके पास जाना है और साथ में कोई तोहफ़ा भी इसका दिल कर रहा है, और इसकी कुछ सुनने बगैर कॉल काट दी। और काटने से पहले ही कहना नहीं भूली कि वरना इसकी अस्पताल आ जाएगी और ऐसा तमाशा लगाएगी। इसलिए जमशेर खामोशी से आ गया, क्योंकि वो जानता था ये लोमड़ी ऐसा कर भी लेगी। फ़िलहाल वो अपने अस्पताल में अपनी इज़्ज़त ख़राब नहीं होने दे सकता। जो बच्ची कुछ इज़्ज़त है वो भी ये लड़की ख़त्म करवाने में है। क्या ऐसे क्या देख रहे? अगर मजबूरी नहीं होती तो कभी तुम्हारे लंगूर के साथ नहीं जाती, इसलिए चलो हो। अनायत ने इसके यूँ देखने पर मुँह बनाकर कहा। शर्म तो नहीं आती ना तुम्हें? जमशेर ने तंज किया। नहीं, शर्म तो आती है, यही बहुत है। चलो भी देर हो रही है मुझे, अनायत ने इसके अंदाज से कहा कि जमशेर का दिल किया इस लड़की को पागल खाने छोड़ आए। जमशेर ने सर हिलाकर गाड़ी चला दी। तकरीबन वो कुछ मिनटों में एक मॉल के सामने थे। अनायत जल्दी से अंदर गई, जबकि जमशेर बाहर ही इसका इंतज़ार करने लगा। काफ़ी टाइम होने के बाद जब वो नहीं आई तो मजबूरन इसे ही जाना पड़ा। क्या मुसीबत है, अब मैं लोगों की ग़ुलामी करूँगा? तौबा, ये वक्त भी आ गया। खुद से बातें करते हुए जमशेर अंदर आ गया तो इसे वो एक शॉप पर बहस करते हुए दिखाई दी। क्या हुआ? अब जमशेर ने पास आकर कहा। ये देखो ना, कल ही मैं इसकी प्राइस पूछ कर गई थी। कल 2000 की थी, आज 2500 की कह रहे हैं। अनायत ने हाथ में पकड़ी खूबसूरत सी ए और एम का फ्रेम दिखाते हुए कहा, जो इसे भी काफ़ी पसंद आया। सफ़ेद मोतियों से लिखे हुए ए और एम इसे बहुत खूबसूरत लगे। ये लें आप। जमशेर ने अनायत को आंखें दिखाते हुए शॉपकीपर को 5000 का नोट थमाया। अनायत ने मुंह बनाकर इसे देखा। तुम क्यों दे रहे हो? मैं खुद दूंगी। समझे, दो इसे पैसे वापस। इसने शॉपकीपर के हाथ से पैसे लेते हुए कहा। अनायत, दो इसे, और अब यहाँ कोई तमाशा मत बनाओ। नहीं दूंगी, ये मैंने ली है तो मैं दूंगी पैसे। ये लो अपने पैसे, मुझे किसी का एहसान नहीं चाहिए। अनायत ने इसको पैसे थमाते हुए कहा। शॉपकीपर को अपने पर्स से पैसे निकाल कर दिए और वो बेचारा इन दोनों को लड़ता देख रहा। वो मुंह बनाकर माल से निकल गई। आई एम सॉरी, ये ज़रा पागल सी है, जमशेर ने माजरत करते हुए कहा। कोई बात नहीं सर, वैसे सर आप काफ़ी लकी हैं, इतनी खुश मिजाज बीवी है आपकी। शॉपकीपर ने मुस्कुरा कर कहा और जमशेर ने हैरत से इसे देखा। बीवी? और वो अस्तगफिरुल्लाह। और जमशेर कुछ कहे बगैर वहाँ से निकल गया। हाँ हाँ हाँ, वो मेरी बीवी। तौबा तौबा, वैसे कुछ बुरा तो नहीं कहा। जमशेर इसे छोड़ कर आते हुए शॉपकीपर की बातें सोचकर हंसने लगा। तो मिस अनायत, अब आपकी खैर नहीं? हाँ हाँ, लोमड़ी कहीं की। आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं कुछ गलत तो नहीं कहा? मन ने, जो कब से इसे यूँ देखने पर चुप थी, आखिर बोल ही पड़ी। इसके देखने पर इसका जिस्म काँप रहा था। इधर आओ, मोहब्बत से पुकारा गया, लेकिन मन ने हिम्मत नहीं हुई उठ सके। सुना नहीं? इधर आओ। मन ने पहले एक नज़र इसे देखा और फिर इसके हाथ में मौजूद शराब की गिलास को। जी। मन छोटे छोटे कदम उठाते इसके पास गई। एक भी घूंट छोड़ा तो अच्छा नहीं होगा मिसेस शयान सुल्तान। मन ने हैरत से इसको देखा। क्या वो सच में ऐसा कह रहा था? ये लो, हाथ में पकड़ा गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। ये आप क्या कर रहे हैं? शाह आंखों में नमी लाते हुए कहा। मैं ऐसा नहीं करूँगी, इसने सर नफ़ी में हिलाते हुए कहा। वो मर कर भी शराब को मुँह ना लगाएगी। वो इन बातों की सज़ा यूँ देगा, इसने कभी सोचा भी नहीं था। तुम मुझे इनकार करी हो, मनाल शयान सुल्तान खड़े होते हुए कहा और इसके करीब जाकर गिलास ज़बरदस्ती इसके मुँह को लगाया। मन ने खौफ से आंखें बंद की। तब इसे हैरत का शदीद झटका लगा। शाह ये तो जूस है। हैरानगी से गिलास को देखकर कहा और दिल में बहुत खुश हुई कि वो शराब नहीं थी। तो तुम्हें क्या लगा? गहरी नज़रों से इसे देखते हुए कहा और हाथ पकड़कर अपने करीब किया, जो सीधा इसके सीने से जा लगी। मन ने नज़रें नीचे की। हाँ, अगली बार इनकार किया तो ज़रूर शराब पिला दूंगा। तुम्हें उंगली की मदद से इसकी टोड़ी को ऊपर करते हुए कहा। नहीं, मैं डर की थी, इसलिए। इसकी शर्ट के बटन को देखते हुए कहा। अगर पिला देता तो क्या करती तुम? शयान ने इसके बाल कान के पीछे करते हुए कहा। मैं जानती हूँ आप ऐसा कभी नहीं करते। मन ने कहकर ज़ुबान दांतों तले दबा दी। इतना यकीन है तो फिर क्यों जाने की बात करती हो? तुम नहीं जानती, जब मैं तुम्हारे होंठों से जाने की बात सुनता हूँ तो मेरे यहाँ दर्द होता है। तुम्हें खोने का सोच भी नहीं सकता। इसका हाथ पकड़कर दिल के मुकाम पर रखते हुए कहा। मुझे घर वालों की याद आती है, इसलिए। थोड़ी देर की खामोशी के बाद मन ने नम
लहजे से कहा, जानता हूँ गलती हुई है, मगर क्या करता, तुम्हें पाने का जुनून सर पर सवार हो गया था। शयान सुल्तान तुमसे मोहब्बत नहीं, इश्क करता है, और वो भी बेइंतहा। शयान ने इसके आंसू होंठों की मदद से साफ करते हुए कहा। मन ने बेख्तियारी से देखा, क्या वो सच में अपने किए पर शर्मिंदा था? बदले में मन ने कुछ नहीं कहा, वो खामोशी रही। शयान ने हाथ से इसका चेहरा ऊपर किया और इसके होंठों पर झुक गया। कई दिनों की शिद्दतें लुटाने लगा। इस बार मन ने कोई मज़ाहमत नहीं की। इसके सीने पर हाथ रखकर इससे फासला इख्तियार करना चाहा कि शयान ने इसे बेड पर गिराकर खुद इस पर झुक गया। वो तो भूल ही गया था कि वो किस काम से घर आया था और क्यों आया था। आज कुछ नहीं, मुझे महसूस करने दो। मैं चाहता हूँ तुम्हारे अंग अंग से मेरी खुशबू आए, इसलिए अब नहीं, बहुत दूरियां अख्तियार कर ली। सोचा था खुद तुम आओगी तो तुम्हें हाथ लगाऊंगा, मगर सब्र नहीं होता तुम्हें देखे, तुम्हें महसूस किए बगैर। इसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए खुमार लहजे से कहा। मन की शर्म से पलकें झुक गई। शयान ने इसे शर्माता देखकर इसके बारी बारी दोनों आंखें चूमी, दोनों गालों पर बोसा दिया, हाथ से इसका दुपट्टा उतारकर साइड पर फेंका। शाह प्लीज़, अभी नहीं। मन इसे शर्ट उतारते हुए देखकर घबरा कर कहा। क्यों? शाह ने अपने गुस्से पर काबू पाते हुए कहा। वो चाहता था कि इसमें समा जाए कि वो यहाँ से जाने की बात करने से पहले 10 बार सोचे। वो अनायत आने वाली है, प्लीज़ समझें। मैंने खुद पर काबू पाकर कहा, ठीक है, रात को तैयार रहना, हम बाहर घूमने जाएंगे। अगर इस बार कोई बहाना बना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ठीक है? इसके गालों पर बोसा देते हुए कहा। जी, मन को अभी यही ठीक लगा। आगे को वो आगे ही सोचेगी, जो होगा देखा जाएगा। मगर वो नहीं जानती थी कि शयान जो कहता है वही करता है। शयान के जाने के बाद मन नीचे अनायत के पास गई और इसका दिया हुआ तोहफा इसे बहुत पसंद आया। इसने दिल से अनायत का शुक्रिया अदा किया। अभी भी वो किचन में अनायत के लिए कुछ बना रही थी कि मुलाजिम अभी भी जी आपका पार्सल आया है। नैना ने मन को एक बड़ा सा बॉक्स पकड़ाते हुए कहा, मेरे लिए जी, आपके नाम पर है। अच्छा तुम इसे देखो, मैं आती हूँ। जी ठीक है। कमरे में आकर देखा तो एक बॉक्स में एक बहुत ही खूबसूरत साड़ी थी। इसे बहुत पसंद थी साड़ी, मगर पहनी नहीं आज तक। काले रंग की साड़ी मन को पसंद आई। बाजू पर जालीदार काम हुआ था, गला काफ़ी लंबा था जिसे देखकर इसके गाल तक खिल उठे। इसके साथ ही एक बहुत थी। मिसेस शयान, ये सुल्तान, ये आपके लिए खूबसूरत सा ड्रेस, एक बहुत खूबसूरत सी बीवी के लिए। रात तैयार रहना, आज की रात आप और हम। लिपस्टिक काफ़ी गहरी लगाना, आज इससे मिटने के इम्कान हैं। हा हा हा। ये पढ़कर मन का दिल किया कहीं भाग जाए। आपका शयान सुल्तान। मन के होंठों पर मुस्कुराहट ने जगह ली। वो इन सब में तो भूल ही गई थी कि इसने यहाँ से जाने का सोचा भी था। इसने परी की मदद का सोचा था, भूल गई थी वो बिल्कुल। अभी वो ड्रेस देख ही रही थी कि अनायत कमरे में आई। हाँ, ये किसने बेचा है? काफ़ी प्यारा है। अनायत ने साड़ी को देखते हुए कहा। समझ गई। इसके हाथ में पकड़ी चिट को देखकर अनायत ने शरारत से कहा। मन ने शर्म से नज़रें झुका ली। चलो तैयार कर दूँ तुम्हें, आओ। अनायत ने इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने बिठाते हुए कहा। थोड़ी ही देर में अनायत इसे बिल्कुल तैयार कर गई। सफ़ेद स्किन पर काली रंग की साड़ी इस पर बहुत कुछ कह रही थी। मन को हाफ गले से काफ़ी शर्म आ रही थी और अनायत इसे देखकर कह रही थी। आंखों में हल्का मेकअप, लबों पर शयान के हुक्म के मुताबिक गहरी लाल लिपस्टिक लगाए वो काफ़ी शानदार लग रही थी कि बाहर से हॉर्न की आवाज़ से मन की धड़कन तेज़ होने लगी। अनायत ने हंसते हुए इसे अपने साथ लगाया और डरो नहीं भाभी, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, तुम मुझे और डरा रही हो। मन ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। अनायत हंसी। मन साड़ी संभालते हुए अनायत के हमरा नीचे आई। पुप्पो तो इसके सदके वारी जा रही थी। वो बहुत खुश हुई थी। दोनों के बीच सब ठीक हुआ और वहीं पर ये देखकर जल रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था इसे कहीं गायब करते। इसे अनायत पर भी गुस्सा आ रहा था। क्यों इन दोनों को मिलाने में अनायत ने काफ़ी मदद की है। शाह क्या कर रहे हैं आप? आंखों पर पट्टी बांधे देखकर मन ने घबरा कर कहा। अरे जानम, अभी कहाँ कुछ किया है, आगे आगे देखो ना, डर क्यों रही हो? इसने कान के पास झुककर गंभीर आवाज़ से कहा। साथ में इसके कान की लू को दांतों में हल्का सा दबाया, जिससे मन की जिस्म में सनसनी दौड़ गई। शाह, मन ने घबरा कर कहा और हंसते हुए इसे गाड़ी में बिठाकर कहीं और ले जाने लगा जहाँ कोई ना हो। इन दोनों के अलावा कुछ ही मिनटों में शयान अपनी मंजिल पर पहुँच गया। अपनी तरफ से
उतर कर मन की साइड पर आया और आराम से इसे बाहों में उठाकर आगे बढ़ने लगा। मन ने सख्ती से इसके कोट को पकड़ लिया, इसे नीचे उतार कर इसकी आंखों से पट्टी उतारने लगा और इसके सामने से हट गया। मन ने आंखों को खोलकर सामने मंजर को देखा। इसे अपनी आंखों पर यकीन न आया। सामने समंदर को देखकर इसे बेहद खुशी हुई। इसने मुस्कुराती आंखों से शायान को देखा, जो इसे ही देख रहा था। रात की तारीकी में समंदर का मंजर ही कुछ अलग था। ज़ोरों शोर से पानी रवा दवा था। इसके पास बेशुमार मोमबत्तियाँ थीं जो इसे और खूबसूरत बना रही थी। मन ने थोड़ा साइड पर देखा तो जहाँ एक छोटा सा घर था जो बहुत ही खूबसूरत था। शाह, ये घर है क्या? मन को यकीन नहीं आया कि यहाँ घर भी है। आस पास कोई भी नहीं था इन दोनों के अलावा। जी मेरी जान, ये घर है। यहाँ और भी काफ़ी घर हैं ऐसे, मगर यहाँ पर आना मेरी जानम की ख्वाहिश थी ना, इसलिए यहाँ मैंने घर लिया। आपको कैसे पता मुझे साहिल समंदर पर आना पसंद है? मन ने मुड़कर इसकी मोहब्बत से भरपूर आंखों में देखकर कहा, मुझे सब पता है। खैर बताओ जगह कैसी है? चलते हुए इसके करीब पहुंचकर कहा। मन की सांस रुक सी गई थी। इसके यूं करीब आने पर इसने नज़रें उठाकर इसे हूबरू अपने शोर को देखा, जो इसी के रंग के काले रंग के कपड़ों में मलबूस नज़र लगने के हद तक प्यारा लग रहा था। इसे यूं खुद को तकता पाकर शयान ने इसके माथे पर पोंछा दिया, जिससे वो शर्मा कर ख्यालों से बाहर आई। आओ तुम्हें घर भी बताऊं, तुम घर देखना चाहती हो? मैं तुम्हें इसे बाहों में उठाकर घर की जानिब कदम बढ़ाते हुए कहा। मन ने इसकी गंभीर आवाज़ सुनकर इसकी शर्ट को सख्ती से पकड़ लिया। शायान इसकी हरकत पे मुस्कुरा गया, पाँव की मदद से दरवाज़ा खोला और चलते हुए घर में दाखिल हुआ। इसे आराम से नीचे उतार कर घर की लाइट ऑन की, जिससे पूरा घर रोशनी में नहा गया। हर तरफ रंग बिरंगी लाइट्स थी। ज़मीन पर लाल गुलाब की पत्तियां बिछाई गई थी। मन की आंखें नम होने लगी। बेख्तियारी में वो शायान के गले लग गई। शायान पहले हैरान हुआ, फिर मुस्कुराते हुए पकड़ सख्त कर ली। मन को जब एहसास हुआ तो जल्दी से पीछे हुई, मगर बहुत देर हो गई थी। शायान ने इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपने करीब किया और इसके हाथ से दरवाज़ा बंद किया। इस वक्त वो दोनों एक छोटे से खूबसूरत घर में एक दूसरे में खोए हुए थे। बहुत प्यारी लग रही हो, शायान ने इसके साड़ी में खूबसूरत सरापे को देखते हुए कहा। मन शर्म से लाल टमाटर हो गई। इसने नज़रें झुका ली। शायान इसकी कलाई पकड़कर इसे एक खूबसूरत से कमरे में ले आया, जिसका मंजर बाहर से भी ज़्यादा खूबसूरत था। छोटा सा सिंगल बेड, साथ छोटी छोटी लकड़ियों की कुर्सियाँ, एक टेबल, सिंगल अलमारी भी थी। इसे बहुत पसंद आया सब कुछ। तुम यहाँ बैठो, मैं आता हूँ। इसके गाल पर बोसा देते हुए शायान ने इसे बेड पर बिठाया और खुद कमरे से बाहर चला गया। मन ने पूरे कमरे में नज़र घुमाई। ग्लास विंडो से नजर आते मंजर को देखकर मन चलती हुई इसके पास आई। पानी का बहाव अपने ज़ोरों शोर से था, साथ तेज़ हवा इसे रात के पहर को और खौफनाक मंजर पेश कर रही थी। वो इसी में खोई हुई थी कि इसे अपने पेट पर किसी का गर्म लम्स महसूस हुआ। मन उछल कर मुड़ी, मगर शयान को देखकर एहसास बहाल किया। आपने तो डरा दिया। अभी से डरने लगी जानम, अभी तो कुछ किया ही नहीं। इसे विंडो के साथ लगाकर दोनों तरफ हाथ जमाए हुए आलूदा लहजे से कहा। मन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ी कि तभी शयान ने अपने पॉकेट से एक मफली डब्बी निकाली। उसमें से खूबसूरत हीरे की अंगूठी मन के हाथ में पहनाई, जिसे देखकर मन ने खुशी से हाथ मुंह पर रख दिए, क्योंकि अंगूठी बहुत खूबसूरत थी। पसंद आई? इसकी नम आंखों को लबों से छूते हुए कहा। मन ने मुस्कुराते हुए सर हाँ में हिलाया कि तभी शयान ने इसे पास करते हुए इसके लबों पर अपने होंठ रखे। पहले तो मन इसके अचानक यूं करने पर इसे पीछे करने लगी, मगर इसके आराम और सुकून से भरे लम्स को पाकर आंखें मूंद गई। काफ़ी देर शयान यूं ही इसे तंग घेरे में लिए खड़ा था। मन की सांस बंद होने लगी। इसने शयान को पीछे करना चाहा तो शयान ने इसके वही हाथ थाम कर पीछे खिड़की से पिन कर दिया। तभी मन को लगा इसकी जान आज चली जाएगी, क्योंकि साथ साथ इसकी शिद्दतें बढ़ती जा रही थी। इसके लम्स में शिद्दत आ रही थी। मन ने घबराकर सर हिलाना शुरू किया। इसकी ख़राब हालत देखकर शयान ने इसके होंठ आज़ाद किए, जो ज़ख्मी भी हो गए थे। मन ने इसे हफ्की से देखा। आप बहुत गंदे हैं, ऐसा कोई करता है क्या? अपने होंठों को छूते हुए मन ने नाराज़गी से कहा। जानम क्या करूं? तुम्हें करीब पाकर कुछ होश ही नहीं रहता कि आगे की जान जा रही है या नहीं। इसके सुर्ख चेहरे को छूते हुए कहा। अच्छा ना, कहाँ जा रही हो? अपनी तारीफ़ तो सुनती जाओ। इसे कमरे से बाहर जाते हुए पीछे से इसे बाहों में लेते हुए गंभीर आवाज़ से कहा। मुझे नहीं सुननी, छोड़ें। इससे पहले मन अपनी बात मुकम्मल करती शायान इसे बाहों में उठा गया था। तारीफ़ तो तुम्हें सुननी होगी, चाहे कुछ भी हो जाए।
इसे आराम से नर्म मुलायम से बेड पर लेटाते हुए कहा। मन ने शर्म से रुख मोड़ लिया। ना ना, अब ये सब नहीं चलेगा जानम, तुम बस महसूस करो, क्योंकि मुझे जल्द अपनी परी चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इस पर झुकते हुए इसकी कान की लू पर होंठ रखते हुए कहा। मन शर्म से मुड़ने को थी। शर्म से इसने चेहरे को दोनों हाथों में छुपा लिया। शायान ने मुस्कुराकर इसके दोनों हाथों को हटाया और इसकी आंखों में देखते हुए इसके लबों पर एक बार फिर झुक गया। मन जो सुकून से आंखें मूंद गई थी, अपनी साड़ी की डोरी के खुलने पर दिल थम गई और शायान का हाथ पकड़कर इसे ऐसा करने से रोका। शायान ने चेहरा उठाकर देखा। जानम, आज कोई मज़ाहमतें मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मुझे खुद में समाने दो, मुझे खुद को महसूस करने दो। तुम नहीं चाहती हमारी रूह भी एक हो जाए, तुम नहीं चाहती हमारे दरमियान जो ये दूरियां हैं ख़त्म हो जाएं। शायान ने इसके होंठों पर अंगूठा फेरते हुए इसकी झुकी नज़रों को देखकर कहा। ऐसा नहीं है मगर, मन कहते कहते रुकी। मगर क्या? मैं अभी इस सब के लिए तैयार नहीं हूँ, मन ने नम आंखों से कहा। एक पल के लिए शायान खामोश हुआ और कुछ कहे बगैर खड़ा हुआ। मन ने खौफ से इसकी तरफ देखा जो इसे ही देख रहा था। कब तक ऐसा चलेगा? मैं हर बार चाहता हूँ हमारे दरमियान ये दूरियां ख़त्म हो जाएं, मगर तुम हर बार ये कहती हो शोहर हूँ मैं, तुम्हारा हक है मेरा तुम पर। मगर आज तक तुम्हें गलत इरादे से हाथ नहीं लगाया, हर बार चुप रहा जब मुझे लगा कि सब ठीक हो रहा है। मगर नहीं, तुम अब भी मुझसे नफरत करती हो। मजबूरन तुम मेरे साथ रह रही हो, ठीक है। अगर नहीं रहना चाहती तो बता दो। ये कहकर वो लंबे लंबे कदम उठाता कमरे से बाहर चला गया। साथ कमरे का दरवाज़ा इतनी जोर से बंद किया कि मन का दिल खौफ से उछल पड़ा। मन ने आंसू से तर आंखों से कमरे के दरवाजे को देखा जहाँ से वो अभी गया था। इसके जाते ही मन फूट फूट कर रोने लगी। सच ही तो कहा था इसने कच्ची इसकी रज़ा के बगैर इसे कभी गलत इरादे से हाथ नहीं लगाया। इसका पूरा हक होने के बावजूद इसने कभी ज़बरदस्ती नहीं की इसके साथ। रोते रोते न जाने कब मन की आंख लग गई। शायान घर से निकलकर सीधा साहिल के पास आया। इसे इस वक्त खुली हवा की ज़रूरत थी, वरना वो कुछ कर देता है इसके साथ या अपने साथ। क्यों करती हो हर बार ऐसा? हर बार अपनी या ना अपनी ज़िद छोड़कर तुम्हारे पास आ जाता है, मगर हर बार तुम मेरे मुंह पर थप्पड़ मार कर चली जाती हो। क्यों? ठीक है, तुम्हें मेरे साथ नहीं रहना तो ना रहो, मगर मैं तुम्हें यहाँ से जाने भी नहीं दूँगा। बहुत हुआ। दोनों की कैफियत एक जैसी थी। एक था जो इसका होने के बावजूद इसका नहीं था, दूसरा था जो चाहकर भी इसका नहीं हो सकता। हाय, क्या चल रहा होगा वहाँ? भाभी की तो खैर नहीं। अनायत बेड पर बैठे हाथों पर लोशन लगाते हुए कहती है और साथ साथ खुद भी शर्मा रही होती है। अभी वो सोने के लिए लेट ही रही होती है कि इसे ऐसा लगता है कि कोई इसके कमरे में कूद गया। लाइट ऑफ होने की वजह से इसे देखा नहीं। जब कोई आवाज़ नहीं आई तो अपना वहम समझकर फिर लेट जाती है। थोड़ी ही देर गुजरी होगी कि इसे अपने चेहरे पर किसी की गर्म सांसें महसूस हुई। अनायत ने डर कर लाइट्स ऑन की, मगर कमरे में तो कोई नहीं था। अनायत उठकर खिड़की के पास आई जो खुली थी। हाय रे अब रब्बा, ये खुली कैसे? अनायत ने रोनी शक्ल बनाकर कहा। वैसे तो डरती नहीं अकेले, मगर आज इसे कुछ ज़्यादा डर लग रहा था। शायद कोई है, इसे ऐसा महसूस हो रहा था। अनायत की बच्ची, ये सब तुम्हारे नॉवलों की वजह से हो रहा है। और पढ़ो ना। क्या करूँ, छोड़े भी तो नहीं जाते ना, एक मुसीबत तो नहीं है। और जैसे ही वो खिड़की बंद करने लगी, कुछ उछल कर इसके ऊपर गिरा। हाय मर गई, भूत भूत माम, ये क्या? इसकी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। लोमड़ी चीख चीख कर पूरे मोहल्ले को जमा करने का इरादा है क्या? अनायत जो खौफ से आंखें मीच गई थी, जानी पहचानी आवाज़ से झट से आंखें खोली, मगर सामने जमशेर को देखकर इसे शदीद झटका लगा। वो यकीन करने लगी कि वो सच में इसके कमरे में है। फोत हो गई हो क्या? जमशेरी से खुद को तख्ता पाकर खड़े होते कहा। करवटें बदल बदल कर इसका बुरा हाल हो गया था, मगर ये थी कि इसके जहन पर से जा ही नहीं रही थी। मजबूरन इसे यहाँ ना पड़ा। इसे बिल्कुल अपने कमरे में सुकून नहीं मिल रहा था। इसे गुस्सा भी आने लगा था कि वो क्यों इसे सोचे जा रहा है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लंगूर जाओ यहाँ से। अनायत को जब होश आया तो गुस्से से इसकी सांसें फूल गई। तुम्हें देखने लोमड़ी, जमशेर ने इतने आराम से कहा जैसे ये कोई बुरी बात तो नहीं है। क्या बदतमीजी है, जाओ वरना। इसे अपने बेड पर नीम दराज होते देखकर अनायत ने गुस्से से कहा। वरना क्या लोमड़ी? वरना जमशेर ने बेशर्मों की तरह आंख मारते हुए कहा। वरना मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। हाय लोमड़ी, तुम्हारे हाथों मरना भी कबूल है। इसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा जो इसके ऊपर जा गिरी। अनायत ने हैरत से इसे देखा। इसे क्या हो गया आज? पागल वागल तो नहीं हो गए? छोड़ो मुझे। अनायत इसे हाथों से मारते हुए कहती है कि जमशेर इसके दोनों हाथ पकड़कर करवट लेता है, जिससे अनायत नीचे और जमशेर इसके ऊपर आ जाता है।
पागल ही तो हो गया हूँ लोमड़ी, वो भी तुम्हारी मोहब्बत में। रातों में नींद नहीं आती, आंखें बंद करो तो तुम्हारा हसीन चेहरा सामने आ जाता है। क्या जादू कर दिया है तुमने। लोमड़ी इसके चेहरे से बालों के लटों को पीछे करते हुए मोहब्बत से कहा, क्या बकवास कर रहे हो, जाओ कोई आ जाएगा। अनायत इसकी बहकी बहकी बातें सुनकर घबरा कर कहती है, इसे इसका अंदाज अजीब लग रहा था। किसी ने आना है तो आ जाए ना, सास ससुर से भी मुलाकात हो जाएगी। कोई बहुत ही बेशरम हो। जाओ ये फजूल बातें मत करो, मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाली समझे। लंगूर कहीं के, हटो अभी और निकलो यहाँ से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसे पीछे धकेलते हुए खड़ी होकर कहती है। इससे पहले अनायत जाती कि जमशेद फिर से इसकी कलाई पकड़ कर खींचता है और इसे कुछ भी समझने का मौका दिए बगैर इसके लबों पर झुक जाता है। अनायत की आंखें पट्टी की पट्टी रह गई, मुक्कों से इसके कंधों पर मारती है, मगर बदले में जमशेद इसके वही दोनों हाथ पकड़कर बेड से पिन कर लेता है, जिससे वो मुकम्मल इसकी कैद में आ जाती है। इसकी बिगड़ती हालत देखकर जमशेद इसे आज़ाद कर देता है और यही मौका अनायत को चाहिए होता है। वो ज़ोर से थप्पड़ सीध कर लेती है, जिससे इसे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ा, मगर अनायत का हाथ दर्द करने लग जाता है। बदतमीज़, बेशरम, लोफर, लंगूर, बंदर कहीं के, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपना हाथ पकड़कर अनायत दांत पीसते हुए कहती है, मेरा हाथ तोड़ दिया मोटे कहीं के। अनायत को रोना आने लगा था। ये मेरी लोमड़ी भी, मैं भी तो ये चाहता हूँ, तुम मुझे मत छोड़ो। ये तो कुछ नहीं था, अगली बार मेरी नींदें हराम की तो मेरे जहन पर सवार रही तो इससे बुरा होगा। वैसे काफ़ी मीठी थी। जमशेद अपने होठों पर अंगूठा बैठते हुए खुमार लहजे से कहता है, जिससे अनायत का शर्म से चेहरा लाल टमाटर हो गया। इसका बदला मैं लूँगी, देखते जाओ। निकलो अब मेरे कमरे से, जा रहा हूँ। वैसे आज की रात यादगार रहेगी। और जैसे आया था वैसे चला गया। पीछे अनायत अपने होठों पर हाथ रखकर शर्मों पानी पानी हो रही थी। पहली बार कोई मर्द इसके यूँ करीब आया था। आज इसे नींद आनी मुश्किल थी। इसे कोसते हुए वो सोने की कोशिश करने लगी थी। इसे सोना भी ज़रूरी था, कल इसे कॉलेज भी जाना था। आखिरकार बहुत कोशिशों के बावजूद नींद इस पर मेहरबान हो ही गई। दूसरी तरफ जमशेद का भी यही हाल था। बीबी जी आज क्या बनाना है, नैना मन को देखते हुए कहती है, जो गुमसुम सी लाउंज में सोफे पर बैठी हुई थी। जब से आई थी चुप थी। नैना खुद बातें कर रही थी इसके साथ, वरना सुबह से इसने किसी से बात नहीं की। फूफो से भी बातें करके नीचे आ गई। नैना जो मर्जी है बनाओ। ख़राब मूड कहती है। अभी वो जाने लगी थी कि फूफो को नीचे आता देखकर खामोशी से बैठ गई। नैना भी खामोशी से किचन में चली गई। क्या हुआ मेरा बच्चा, जब से आई हो यूं उदास हो। फूफो इसके बराबर बैठ गई। नाम आंखों से मन इन्हें सब बताने लगी, जिसे सुनकर फूफो भी कुछ देर तक चुप रही। तुम नहीं जानती कितनी बड़ी गलती करी हो, क्यों अपने और इसके दरमियान दरार बना रही हो। वो बहुत कोशिश कर रहा है कि सब ठीक हो जाए, मगर तुम इसकी हर कोशिश पर पानी फेर रही हो। तुम नहीं जानती कि तुम ये सब करके अल्लाह को नाराज़ कर रही हो। पता है शोहर की नाफरमानी करने वाली औरतें जहन्नम में जाती हैं। अल्लाह भी फिर पसंद नहीं करता ऐसी औरतों को। क्या तुम इन औरतों में शामिल होना चाहती हो जिनको अल्लाह पसंद नहीं करता। तो मन ने ना में सर हिलाया। तो शोहर के हकूक़ क्यों नहीं दे रही। शायद तुम्हारे ये सब करने से शायद इस मजबूरी के रिश्ते को ख़त्म कर दें, जो मैं भी नहीं चाहती। शायान बहुत गैरतमंद मर्द है, वो मोहब्बत करता है तुमसे और मैं जानती हूँ वो एक दिन सब ठीक कर देगा। तो इसे मनाओ, जाओ। जब शोहर नाराज़ होता है तो अल्लाह भी नाराज़ होता है। ठीक है मेरा बच्चा, जो होना था हो गया। जो जंग वाला है इसके लिए खुद को तैयार रखो। जब वो आए तो इससे खाने का पूछ लेना। तुम्हें छोड़कर पता नहीं कहाँ गया होगा। अच्छा मैं जा रही हूँ, बाहर काम है, तुम मेरी बातों पर गौर करना। अल्लाह की पसंदीदा औरत बनो जिससे अल्लाह मोहब्बत करता है, ना कि इसकी नापसंदीदा बनो। इसके सर पर हाथ फेर कर फूफो चली जाती है। पीछे मन इनकी बातों को सोचने लग जाती है, जिसकी बिना पर वो जल्दी ही नतीजे पर पहुंची, क्योंकि वो अल्लाह की बुरी बंदी नहीं बनना चाहती। वो शयान से बात करके एक बार अपनों से मिलने का कहेगी, फिर वो कभी इसे नहीं रोकेगी। मगर फूफो ने कहा था कि इसे अभी राज़ी करो। कैसे करोगी। मैं हाँ अनायत इससे मदद लेती हूँ। यही सोचते हुए अनायत को फ़ोन करने लगी, मगर इसके पास अपना फ़ोन भी नहीं है। घर के फ़ोन का सोच कर करने के जाती है, जो दूसरी बेल पे ही उठा लेती है। सलाम दुआ के बाद मानी से जल्दी घर आने का कहती है और ख़ुद किचन में चली जाती है ताकि कुछ बना सके शयान के लिए और ख़ुद भी खा ले कुछ। थोड़ी देर में ही अनायत इसके घर में थी, मगर इससे मदद लेकर इसने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो इसे ऐसे आइडिया दे रही थी जिसे सुनकर मन पाँव तक शर्म से लाल हो जाती थी। भाई अब मेरे शाह भाई को राज़ी करना है तो यही करना होगा, क्योंकि इसी वजह अभी वो जुमला पूरा करती कि मन इसके मुंह पर हाथ रख लेती है। क्या फिर वो राज़ी हो जाएंगी और मुझे ले चलेंगी अपने घर। मन ने मुंह बनाकर कहा, क्योंकि इसके सिवा इसके पास कोई चारा नहीं था। इसे अपनों से मिलने के लिए कुछ भी करना होगा, वो तो वो करेगी। हाँ
बिल्कुल, लेकिन चलो रात के लिए तैयारियां करो भाई जी। आज मेरे शाह भाई हर पर बिजलियां गिरेंगी, बिजलियां हाँ, और कहते हुए हंसने लग जाती है। अनायत सब जानती थी मन के बारे में, इसलिए मन ने भी कुछ नहीं छुपाया। वो चुड़ैल कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। अनायत परी को ना पाकर कहती है, इसके पीछे इसका दोस्त आया था, इसके साथ बाहर गई है। मन ने आराम से कहा, कुछ ज़्यादा दोस्तों के साथ नहीं घूम रही, आंटी से कहो घर पर बिठाएं इसे। मन ने इसे घूरी से नवाजा कि अनायत हंसने लगी और यूं ही पुप्पो शयान के आने तक दोनों खूब बातें करने लगी। मन तो रात को सोच सोच कर अभी से घबरा रही थी, वो कैसे करेगी ये सब, मगर इसे करना था। अनायत, मुझे डर लग रहा है, अगर इन्होंने गुस्सा किया तो। मन घबरा कर कहती है, जो इस वक्त शयान की लाएगी वही साड़ी मैं मुकम्मल इसके लिए तैयार खड़ी थी। इसकी इस तैयारी में साथ अनायत ने दी थी। कुछ नहीं होता भाभी, मुझ पर भरोसा रखिए। मन की 10वीं बार ये जुमला कहने पर अनायत ने मुस्कुरा कर कहा। इसे इस वक्त मन बहुत प्यारी लग रही थी। ठीक है, अब जाओ, भाई आते होंगे, जाओ। इसे ज़बरदस्ती कमरे में भेजते हुए अनायत ने घड़ी पर टाइम देखते हुए कहा, जो शयान का आने का टाइम होने वाला था। मन भी दिल में व्यर्थ करते हुए कमरे में चली जाती है। इसे आने वाले वक्त से बहुत खौफ महसूस हो रहा था। इसकी दिल की धड़कन अभी से तेज़ होने लग गई थी। अल्लाह जी मेरी मदद करना। पुप्पों की बातें सुनकर मैं ये कदम उठाने पर मजबूर हुई। मुझे भी आपकी पसंदीदा तरीन बंदी बनना है ना। अल्लाह जी प्लीज़ मेरी मदद करें। मेरा कमरे में चक्कर काटते हुए मन रोनी शक्ल बनाकर कहती है, बस एक बार शाह भाई मान जाए, बस मेरा आइडिया काम आ जाए, वरना भाभी ने मुझे छोड़ना नहीं है। अनायत अपना बैग में अपनी चीज़ें डालते हुए कहती है, क्योंकि रात हो गई थी और इसे घर भी जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी हाथ चलाती चीज़ें समेट कर कमरे से निकल आती है। अपने बेटा तुम जा रही हो, रुक जाओ ना। पुप्पो जो अपने कमरे में जा रही थी इसे जाता देख कर कहती हैं, तो आंटी मुझे जाना है, मेरे पेपर है और मामा ने भी कहा था आ जाना घर।